दोस्तों, अगर आपका भी यूपी स्टेट का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसको इनकम सर्टिफिकेट बने हुए 3 साल हो गए हैं, तो अब कैसे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यूअल या फिर रिन्यू कराने के लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। करना है ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके आप ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा edistrict.up.gov.in। और वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप हिंदी में चाहें या फिर इंग्लिश में चाहें, अपनी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद आप बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट के जो मेन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो है हमारा फोटो एप्लीकेंट का, साथ में सेल्फ फॉर्म जो कि हमारा होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो देखिए फोटो आपके पास अवेलेबल होगा। बात करते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। वेबसाइट पे ऑप्शन मिलता है अन्य सेवाएं डाउनलोड, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र या कहते हैं आप सेल्फ फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो हमारा सेल्फ फॉर्म है वो डाउनलोड है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको आपको फिल करना है। इसमें आपको नेम मेंशन करना है एप्लीकेंट का, उसका फादर्स का नेम मेंशन करना है, एज मेंशन कर देनी है उसकी, व्यवसाय क्या है उसकी, कृषि है, नौकरी करता है, जो भी उसका व्यवसाय है वो मेंशन कर दीजिएगा, निवासी अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपने स्थान मेंशन कर दीजिए जहाँ पे आप रहते हैं, डेट मेंशन कर दीजिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में जो एप्लीकेंट का सिग्नेचर कर लेना है, उसका नेम मेंशन कर लेना है। तो इसको आपको फिल करके इसको स्कैन करके आपको रेडी कर लेना है अपना सेल्फ फॉर्म को। साइज आपको रखना है मैक्सिमम 100 KB तक आपको साइज रखना है फाइल का। अब बात करते हैं कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए देखिए हमें लॉगिन के ऑप्शन में आना है। ऑप्शन मिलता है हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी, या फिर देखिए आपको डैशबोर्ड में जाता है सिटीजन पोर्टल ई साथी। दोनों में कहीं भी आप क्लिक कर लीजिएगा, आप सेम ई साथी पोर्टल पे आएंगे। तो हम यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते देखिए हम ई साथी की वेबसाइट पर जाएंगे, इस पेज पर जाएंगे जहाँ से हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों, आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट ई साथी की वेबसाइट से ही अप्लाई किया होगा, तो आपके पास आपका यूजर आईडी जो कि आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड आपके पास होगा। तो आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, फिर अपना यूजर आईडी भूल गए हैं, तो आपको देखिए पोस्ट मिलता है फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर आईडी। तो अगर आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए हम फॉरगेट पासवर्ड के पेज पर जाएंगे। आपको अपना यूजर आईडी मेंशन करना है, इसके बाद अपना यूजर की जो जन्म तिथि है यानी आपको एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेंशन करना है और पासवर्ड रिसेट कर उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और आपको बैक आके लॉगिन के पेज पे आना है। दोबारा से अपना यूजर आईडी मेंशन करना है और पासवर्ड में ओटीपी फिल करना है, रेड फिल करना है, सबमिट क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और वहां से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर अपना यहाँ पे आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूजर आईडी ऑप्शन क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड मेंशन कर देना है और उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर लेना है और फिर सेंड ओटीपी क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी फिल कर लेना है, आपके सामने जो आपकी यूजर आईडी है वो शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो आप भी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो देखिए डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो कर जाता है सेवा शुल्क भुगतान, रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन ऑप्शन देखने मिल जाता है रो में। साथ में लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे जो आपका यूजर आईडी मेंशन होगा, निर्देश, आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क भुगतान, आवेदन की सूची, निस्तारित आवेदन और रसीद की प्रतिलिपि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है देखने को थर्ड ऑप्शन आय प्रमाण पत्र। तो इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको जो एप्लीकेंट है जिसके नाम से आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको मेंशन करना है आधार नंबर की 12 डिजिट आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, तभी आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी ई-KYC के लिए आपको आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, साथ में राइट कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन के सामने चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है और फिर सबमिट में क्लिक करना है। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आवेदन पत्र है वो ओपन हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले सेवा का प्रकार है आपका, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं फिर नगरीय एरिया में रहते हैं, नहीं आप विलेज एरिया में रहते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट कीजिएगा, सिटी एरिया में रहते हैं तो नगरीय सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रार्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश में पहले से ही फिल रहेगा, क्योंकि जो आपके आधार पे जो आपका नेम रहेगा ऑटोमेटिकली आपका वो नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में।
अब आपको साथ में यहाँ पे पिता या पति का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेंट के पिता का नाम या फिर एप्लीकेंट यहाँ पे फीमेल है तो उसके पति का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेंट का माता का नेम मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको अपना वर्तमान पता मेंशन करना है, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस में आपका मकान नंबर क्या है, मोहल्ला पोस्ट का नेम क्या है, जनपद सेलेक्ट कर लेना है, तहसील का नेम सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है, फिर सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद देखिए स्थायी पता जो कि परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो अपने यहाँ पे स्थायी पता मेंशन कर लीजिएगा। अदरवाइज उपरोक्त के सामने आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएंगे। इसके बाद उसमें मिलता है व्यवसाय। जो एप्लीकेंट है वो क्या करता है, कृषि करता है तो फार्मर मेंशन कर लीजिएगा। जॉब वगैरह करता है तो यहाँ पे नौकरी पेशा है, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, जो भी व्यवसाय है एप्लीकेंट है वो मेंशन कर लीजिएगा। एक से अधिक व्यवसाय है तो आप कोमा लगा के अपना व्यवसाय यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एप्लीकेंट का। साथ में उसमें मिलता है परिवार का विवरण, यानी आपकी फैमिली में कितने पर्सन है उसकी यहाँ पे डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जितने भी आप यहाँ पे डिजिट मेंशन करेंगे उस हिसाब से देखिए आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने परिवार का विवरण जरूर देना है। इसमें देखिए परिवार के सदस्य का नाम मेंशन करने सबसे पहले, व्यवसाय क्या है, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर जो भी उसका व्यवसाय है वो मेंशन कर लीजिएगा। और व्यवसाय से उसकी आय क्या है, अगर कोई इनकम आती है उस व्यवसाय तो उतनी भी इनकम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा वार्षिक के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से। अदरवाइज स्टूडेंट वगैरह है तो आप जीरो मेंशन कर सकते हैं, हाउसवाइफ है तो जीरो मेंशन कर लीजिएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अपने सारे परिवार जितने आप मेंशन करेंगे उतने परिवार के सदस्य के नाम की यहाँ पे डिटेल मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए आपको देख लूंगा यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए कम से कम एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी किस मेथड से आपका इनकम आती है। उसमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए सर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अकुशल भूमिहीन मजदूर खेतीदार मजदूर से आय, यानी जो मजदूर है एप्लीकेंट है वो मजदूर है तो उससे उसकी आय कितनी है, वार्षिक आय वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में अगर कुशल मजदूर है या कुशल खेतीदार मजदूर से आय आती है तो कितनी आती है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप फार्मर है और आप खेती है आपके तो कृषि भूमि का विवरण मेंशन कर, इसमें ग्राम का नाम मेंशन कर देना सबसे पहले आपको। इसका क्षेत्रफल जो हेक्टर में जो आपकी जमीन है वो कितने बीघा है या फिर जितने क्षेत्रफल में है उसको हेक्टर में मेंशन कर देना है। तो आपको बीघे को या फिर जो भी आपकी जमीन है उसको हेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है पहले, उसके बाद यहाँ मेंशन करना है उससे आय कितनी आती है वो यहाँ पे साल की यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप। इसके बाद पेंशन से आय आती है तो वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ में सेवा योजना से आय आती है, यानी आप जॉब वगैरह करते हैं तो उससे आपको आय आती है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप सेवा आयोजन से आय को के ऑप्शन को मेंशन करते हैं तो आपकी जो पे स्लिप होती है यानी वेतन पर्ची होती है वो भी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट करनी होगी। साथ में निजी व्यवसाय से आय आती है, अभी किसी बिजनेस वगैरह से आपकी आय आती है तो वो आय मेंशन कर दीजिएगा। उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपनी रसीद मेंशन करनी होगी डॉक्यूमेंट में। किसी अन्य स्रोत से आय आती है तो वो मेंशन कर दीजिएगा। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जरूर फिल करना है, उससे आपकी आय का पता चलता है। तो अगर आप फार्मर है एप्लीकेंट तो आप अपना कृषि भूमि का विवरण यहाँ पे मेंशन कर सकता है। अगर जॉब वगैरह करता है तो आप यहाँ पे सेवा योजना में आय का ऑप्शन मेंशन कर दीजिएगा और अपनी पे स्लिप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो आपकी जो भी इनकम है आपकी जो यहाँ पे रहेगी परिवार विवरण के अंदर वो आपकी परिवार की कुल वार्षिक आय अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगी। यानी जितने का भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है उतनी ही आपकी परिवार की कुल वार्षिक आय आपकी मेंशन होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। साथ ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्या इससे पहले आपको कोई प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे हाँ कर लेंगे। और अपना जो इनकम सर्टिफिकेट का आपको ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ ही देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्या आपने जो सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप हाँ रहने दीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, तो आपको अपने राशन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी प्रमाण पत्र किस रीजन से बनवा रहे हैं आपको वो ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लें। छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं, पासपोर्ट के लिए बनवा रहे हैं, किस पर्पज के लिए बना रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे होता है अटैचमेंट टाइटल। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको मेन अपलोड करने हैं फोटो और जो घोषणा पत्र मैंने आपको शुरू में बताया डाउनलोड करने के लिए वो आपको मेन तो यहाँ पे अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए फोटो जो साइज रखना है आपको जेपीईजी पीएनजी रखना है। साथ में जो फाइल का साइज रखना है 50 KB फोटो का साइज रखना है और अदर डॉक्यूमेंट का साइज आपको 100 KB तक रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है देखिए आधार की फोटो अपलोड करें। अगर आप चाहें फोटो आपके पास नहीं है तो आधार के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, तो आपकी जो आधार में फोटो है वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज आपको अदर फोटो अपलोड करनी है तो फोटो को सिलेक्ट करना है, चूज करनी है फाइल अपनी और अपलोड में क्लिक करना है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। सेम फोटो अपलोड होने के बाद अब हमें अपना यहाँ पे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। उसमें सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं फाइल को, अपलोड उसमें क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है अपलोड करने।
साथ ही आप अन्य डॉक्यूमेंट में अपना इनकम सर्टिफिकेट जो आपका ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जिससे आपका इनकम सर्टिफिकेट इजीली रिन्यू हो जाएगा। तो हमने अपने तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल दर्ज करेगा उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र की यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन होती है। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको मिलता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखें हम वेलकम टू एनएसडीएल पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ में आपको फीस शो करेगी। तो देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो फीस देनी होती है 15 रुपये फीस देनी होती है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी डिटेल्स हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट कर जाते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए हो सकता है आपके सामने एक एरर आए, यानी आपके सामने जो विंडोज का एरर शो कर जाता है, इसमें आपको अगर क्लिक हियर टू क्लोज ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन पेज पर जाएंगे या फिर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यानी आपके सामने जो आपकी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट नहीं होती है। तो इस केस में देखिए अब आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को, जो कि है सेवा शुल्क भुगतान। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो भी नोट डाउन करने के लिए बोला था वो आपको मेंशन करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होगी। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कर लेनी है और फिर सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो हमारे सामने जो हमारी पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है, जिसको हमें प्रिंट के ऑप्शन क्लिक करके इसका प्रिंट आउट अपने पास सेव रख लीजिएगा और फिर क्लोज के ऑप्शन क्लिक करके हम आ जाते हैं बैक डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए अब हमें ऑप्शन मिलता है देखने को यहाँ पे आवेदन प्रिंट करें। तो हमें यहाँ पे आवेदन प्रिंट करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर देना है और फिर सुरक्षित करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने आपका जो आवेदन का प्रिंट आउट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट उसमें क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो ये आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट रहता है। तो अभी हम क्लोज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए दोबारा से हम डैशबोर्ड पर जाते हैं और फिर क्लिक करते हैं कुल लंबित आवेदन के ऑप्शन पे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट के लिए आपने अप्लाई किया उसकी डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे हमने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑप्शन यहाँ पे डिटेल अपना फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पे करंट स्टेटस शो कर रहा है हमारा अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड, और रिसीव डेट है वो हमारे यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अब हमें अपना वेट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म के फाइनल प्रिंट का, जिसके लिए हमें अपना स्टेटस टाइम टू टाइम चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए देखिए आपको वेबसाइट के मेन डैशबोर्ड पर जाना है, लॉग आउट हो जाना है। यहाँ से लॉग आउट हो जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आना है दोबारा से सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ट्रैक स्टेटस, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर वो मेंशन करना है, सर्च उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपको जो स्टेटस है सामने शो हो जाएगा, जिसमें देखिए आपकी डिटेल मेंशन होगी, साथ में स्टेटस मेंशन होता है। यहाँ पे हमें शो कर रहा है अभी आवेदन का पत्र तहसीलदार बागपत तहसीलदार को अग्रेसित कर दिया गया है। ये आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो गया है। अब ये स्टेटस आपको चेक करते रहना है, बाई एसएमएस के थ्रू भी आपका स्टेटस पता चलता रहेगा कि आपका स्टेटस में क्या हुआ है, आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है या फिर कोई क्वेरी लगी हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आप स्टेटस अंदर आप चेक करते रहिएगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनने में टाइम पीरियड लगता है 7 to 15 डेज के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। तो हमें अपना स्टेटस टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था 4 जुलाई को अप्लाई किया था और आज डेट हो चुकी है हमारी यहाँ पे 10 जुलाई। तो मैं अपना यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम तरीके से आप आएंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है आवेदन की स्थिति यानी ट्रैक एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने स्टेटस ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है और फिर सर्च ऑप्शन क्लिक करके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। या फिर हमें ई साथी के पोर्टल पे आ जाना है, जहां से हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है हमें ट्रैक स्टेटस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो एप्लीकेशन स्टेटस है आवेदन की स्थिति वो ऑप्शन शो हो जाता है, जहाँ पे आपको अपना एंटर करना है एप्लीकेशन नंबर और फिर सर्च उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके जो एप्लीकेशन की आवेदन स्थिति आपके सामने शो हो जाती है, जहाँ पे देखिए शो कर रहा है हमें आवेदन स्वीकृत एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है, जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है बन के रेडी हो चुका है। साथ में देखिए यहाँ पे सेवा का नाम मेंशन रहेगा, आवेदन संख्या मेंशन रहेगी, आवेदक का नाम और पिता का नाम मेंशन रहेगा।
साथ में विवरण हेतु क्लिक करें, यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपके आवेदन का विवरण मेंशन होगा, साथ में कार्रवाई का विवरण मेंशन होगा, यानी जो हमने अपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था 4 जुलाई को अप्लाई किया था और तहसीलदार बागपत द्वारा जो बना दिया गया है वो हमारा 10 जुलाई को यहाँ पे बना के रेडी हो चुका है, यानी सिर्फ 6 डेज में हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है बन के रेडी हो चुका है ऑनलाइन। तो अब इसको हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए देखिए जो आपकी आवेदन संख्या है, यानी आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आ जाना है ई साथी के लॉगिन पोर्टल पे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने देखिए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए देखिए ऑप्शन मिलता है निस्तारित आवेदन। ये ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को मिल जाता है, निस्तारित आवेदन। चाहे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें या इस ऑप्शन पे क्लिक करें, बात एक ही है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के पेज पे, जहाँ पे देखिए आप कास्ट, इनकम, डोमिसाइल, आधार या इंटीग्रेटेड सर्विस डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो हम इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ऑप्शन होता है एप्लीकेशन सिंस 1 जुलाई 2022 या फिर एप्लीकेशन बिफोर 1 जुलाई 2022। नहीं, अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2022 से पहले का डाउनलोड करना है आपको, या फिर उसके बाद जो अप्लाई किया है आपने उसके लिए डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमने 2025 के अंदर अपना अप्लाई किया है, तो हम एप्लीकेशन सिंस 1 जुलाई 2022 पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो आपकी एप्लीकेशन की डिटेल है, जिस एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके सामने शो हो जाएगी। जहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, सर्विस का नेम मेंशन होगा जो कि इनकम सर्टिफिकेट है, रिसीव डेट मेंशन होगी जो कि हमारी 10 जुलाई यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी सिर्फ 6 डेज में हमारा जो सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो डिजिट आपको मेंशन की गई है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो आपके इनकम सर्टिफिकेट है उसका इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, अपने पास सेव रख लेना है। इसमें देखिए आपकी डिटेल मेंशन होगी, इसमें देखिए आपका जिला मेंशन होगा, तहसील का नेम मेंशन होगा, आवेदन क्रमांक जो कि एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगी, और प्रमाण पत्र क्रम संख्या जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो मेंशन होता है। साथ में आपकी डिटेल मेंशन होगी, एड्रेस डिटेल मेंशन होगी, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया है मासिक 6000 के कितने बनाया है जो आपने मेंशन किया था वो डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। तो हमारा जो है इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है वो 72,000 यानी 72,000 का 1 ईयर का जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट होता है, मतलब वार्षिक आय का, वो यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। और इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बात करें तो ये 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। साथ में डिजिटल वेरीफाई होता है, इसमें कोई सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो आप जहाँ पे भी इसका यूज करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंदर या फिर किसी भी पर्पज के लिए आपने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं।